माता और स्वर्गीय पिता को, और जितने भी आज मेरे बारे में चर्चा किए, मैं उस लायक नहीं हूँ, तब पर भी बहुत ज़्यादा कुछ चर्चा कर दिए हैं। तो बहुत अच्छा, दिल से एकदम सभी को नमन करना चाहती हूँ। और सबसे पहले मैं नमन करना चाहती हूँ कि मुझे जो डायरेक्शन में लाई, परिचित कराई केश कुमारी मैम और ओम प्रकाश सर को मैं नमन करना चाहती हूँ। और हमारे मेरे गुरु अशोक सर, संभा मैम को भी मैं नमन करना चाहती हूँ। और जो गाइड हमेशा कर रहे हैं आरडी पटेल सर, आशा मैम को मैं नमन करना चाहती हूँ। और यहाँ पे जो जितने भी बैठे हैं पार्टिसिपेंट, जिन से मैं सीख पाती हूँ, सभी को मैं नमन करना चाहती हूँ। और उपेंद्र साहू सर, तो इतने सभी के दिल में एकदम बैठ गए हैं, तो उन्हीं के हाथ है। और सभी महिलाएं, जेंट्स जितने भी हैं चला रहे हैं, टीएलएस भी दिख रहे हैं, तो उनको भी मैं नमन करना चाहती हूँ। और जो एकदम नौजवान एंगेस्ट बताते हैं श्यामलाल सर, उनको भी मैं नमन करना चाहती हूँ। और हमारे जो भाई के रूप में है हलीम सर, उनको भी मैं नमन करना चाहती हूँ। और रामचंद्र पाल और सभी को नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगी, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सभी से मैं सीख पाती हूँ, सभी को मैं नमन करना चाहती हूँ। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आज लेट हो गई हूँ, तो माफी मांगना चाहती हूँ। आई एम सॉरी सभी से। तो गुड मॉर्निंग डिएक्शन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और मैं हमारे कंपनी के फाउंडर दातो डॉक्टर लिमसियो, जिनको मैं दिल से नमन करना चाहती हूँ। हमारे महागुरु प्रोफेसर सर डॉक्टर रत्ना मैम को मैं नमन करना चाहती हूँ। सिद्धिचार्य के अग्रवाल सर, एस रंजन सर को, मैं सभी को मैं नमन करना चाहती हूँ, जो आरबीसी के रूप हैं। तो सबको मैं नमन करते और आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो आज मैं प्रोडक्ट के बारे में उतना तो नहीं बताऊंगी, और जो मुझे फीलिंग हुई है जब इस धरती पे आई हूँ, तब से जो फीलिंग हुई है उसी के बारे में मैं चर्चा करना चाहती हूँ। सभी से मांगती हूँ अनुरोध कि मैं इसी के बारे में चर्चा करूंगी आज। तो डिएक्शन क्या है, तो यही चीज तो है डिएक्शन। हम लोग जैसे, मैं सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जो हम लोग अभी तत्काल गए थे प्रयागराज में हमारे जो पूजा सीए पार्टनर हैं, उनको तैयारी था, टिकट उन्होंने कटाई थी, पर गई मैं, क्योंकि ऐसे हो ही जाता है। और जो बोलते हैं भाग्य, तो भाग्य इसमें नहीं चलता है डिएक्शन में। मैं बोली वहां पे कि मेरा भाग्य था, तो सर जी ने बोले कि नहीं, ये तो भाग्य नहीं है, इसमें तो कर्म है, तुम अच्छा कर्म कर रही हो तभी तुम आ पाई। तो मैं सचमुच में एकदम मानती हूँ कि वो, मैं अपना ये जो सीना है वो चीर के तो नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन यहाँ जिन्हों से मैंने सीखी है ऐसा ऐसा पॉइंट शब्द, वो सबको शब्द ऐसा ऐसा शब्द है कि मैं दिल में रखती हूँ, एकदम पॉजिटिव सोच ले करके मैं बात करती हूँ और वैसे रहती भी हूँ। तो सभी लोग पॉजिटिव सोचिएगा आज के प्रोग्राम में, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे बात करने वाली हूँ। तो आप सोचेंगे या नहीं, पर मेरे तरफ से अनुरोध है कि पॉजिटिव लीजिएगा। तो जो मैं प्रयागराज गई थी, सबसे पहले तो मैंने जब वहां गई, स्टेशन में जब उतरी ट्रेन से, तो वेलकम किए, वो फूलों के माला से जो वेलकम किए, बहुत अच्छा लगी मुझे, एकदम दिल से खुशी, हम सब लोग दिल से खुशी हुए कि फूलों के माला से कौन कौन थे वहां पे। तो हमारे आरडी पटेल सर, आशा मैम, संतोष सर, और वो हमारे जो गुरु चलाते हैं, हम सबको घुमाते हैं एकदम ध्यान में रख के। तो मैं सबको नमन करना चाहती हूँ। तो फूलों के माला से सम्मान किए, बहुत खुशी लगी। और जो नए नए लोग गए थे वहां से बहुत खुशी हो गए, मोटिवेट हो गए, जो कि इतना नया एक हमारे पवित्रा मैम गई थी कि अभी जस्ट वो पेस्ट यूज कर रही हैं, पर वो प्रोग्राम में चली गई। इतना अच्छा, इतना खुशी, इतना मोटिवेट हो गई।
और फुलकुमारी मैम भी गई थी, और हमारे अनुपम मैम गई थी, ऐसे ही गीता मैम गई थी। तो वहाँ जब हम लोग गए तो संतोष सर आए थे साथ में, एक दिन भर हम लोगों के साथ में रहे। और जो वहाँ प्रयागराज संगम गंगा जमुना सरस्वती में जो स्नान करवाए, हम लोग पहले बारी भी गए थे वहाँ पे, पर वहाँ इतना अच्छा नहीं लगा था। जो कि हम लोग गुरु के साथ में जो गाइड कर रहे हैं, उनके साथ में जो स्नान किए, आशा मैम, आरडी पटेल सर, संतोष सर, और हमारे एक और थे, और हमारे गुरु जो वो गाड़ी चलाने वाला गुरु, हम लोगों को अच्छा से देखभाल करते हुए इतना अच्छा से सफर करवाए, तो उनको भी मैं नमन करना चाहती हूँ। और जब हम लोग वहाँ पे जब स्नान किए, इतना खुशी लगा, इतना कब टाइम पास हुआ, हम लोगों को पता ही नहीं चला कितना टाइम हम लोग स्नान करे। और हम लोग शपथ भी खाए हैं वहाँ पे, सभी लोग यहाँ तस्वीर देख सकते हैं सब लोग, कि ये तस्वीर किसकी है। ओ हम लोग, ये झूठी कहावत नहीं है, हकीकत गंगा जमुना सरस्वती में जो हम लोग शपथ लिए हैं, हम लोग जो धर्म को मानते हैं, तो सच में इसको सभी को मानना है कि सीए बनना है। सीए बनने के लिए हम लोग शपथ खाए हैं, तो लेट ही सही लेकिन एक कर्म तो करके दिखाना ही है। इसी धरती पे रहते हुए तो हम लोग सब लोग काम करेंगे। ऐसे ही है, अब किसानी काम में थोड़ा बहुत जस्ट ज्यादा दिन तो नहीं लगेगा, 1 हफ्ता जितना लगेगा। तो देखिए ये शपथ पूरी होगी इस धरती पे रहते ही, तो हम लोग कोई भी ना बिसरे। एक क्या है कि हम लोग शपथ खाए हैं, गंगा जमुना सरस्वती के जल हाथों में लेकर के, ये हकीकत है, ये महसूस किए हैं हम लोग, तस्वीर भी है। तो ऐसा ही जो ये किए हैं तो किए हैं। और ऐसे ही जब वहां से हम लोग गए, हनुमान के जहाँ सोए हैं हनुमान जी, उस मंदिर में गए, तो मैं इतना भीड़ दिखी वहां पे, हम लोगों के साथ में 2-3 लगभग 5 लोग 6 लोग ऐसे ही गाइड करने वाले थे। तो ऐसे हाथों से संभाल संभाल के हम लोगों को मंदिर में ले गए। हम लोग जस्ट अपने शरीर को मंदिर में ले जा रहे हैं, पर कहाँ क्या चीज खरीदना पड़ता है वो कुछ का हम लोग नहीं दिए, कुछ भी नहीं। तो लड्डू चढ़ाए हम लोग वहाँ, लड्डू चढ़ा करके वहां से निकले, और हम लोग वहां पे शरबत पिए, और वहाँ पे कुछ नाश्ता किए। तो ईमानदारी पूर्वक करना होता है ये सब। लेकिन उस जगह पे इतना गर्मी था, इतना धिक रहा था वो पत्थर, पर मैं ये महसूस की कि वहाँ के लोग, वहाँ के बासिंदे ऐसे हैं कि वो तो पवित्र जगह है। जहाँ भी रहते हैं, जैसे भी सभी तरह के लोग रहते हैं, पर वो पवित्र जगह है संगम। तो मैं संतोष सर को भी पैर में चप्पल नहीं दिखे, और एक और सर थे साथ में, और आरडी पटेल सर, ऐसे ही कुछ लोगों के पैर में चप्पल नहीं था, इतना आराम से चल रहे थे। पर हम लोग सह नहीं पा रहे थे, चप्पल लगा लिए थे मंदिर से निकलते ही। यही तो है धैर्यता। मैं ये महसूस की कि संतोष सर हम लोगों को गाइड करते हुए इतना अच्छा से चल चल करके दिन भर साथ में रहे। और वहां से जो निकले हम लोग, तो और मंदिर में गए, साथ में शाम तक संतोष सर हम लोगों के साथ में रहे। तो मैं एकदम दिल से नमन करना चाहती हूँ, और उनको मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरा होए, वो आगे बढ़े, क्योंकि हम लोगों को इतना हेल्प किए। तो इसमें तो हम लोगों को भूलना नहीं है। और शाम को हम लोग घर पे गए, जो हम लोग कपड़ा वहां नहाए थे गंगा जमुना सरस्वती में, तो हम लोगों को कपड़ा वो धोना नहीं पड़ा। तो वहाँ हमारे आरडी पटेल सर के घर में वॉशिंग मशीन में कपड़ा धो दिए बच्चे। मैं बहुत शर्मिंदी थी कि मैं कपड़ा धोने को नहीं दूंगी, पर धो दिए तो धो दिए तो धो दिए। अब क्या कह पाएंगे हम लोग। तो वहां गए तो अपने फैमिली में जैसे अपने बच्चा से हाथ सुसार करते हैं, एकदम हम लोग बैठे रहते थे वहां, और सामने आ जाता था नाश्ता, सामने आ जाता था खाना, सामने पानी। आप लोग क्या क्या खाएंगे बताइए, ये पूछ पूछ करके खिला रहे थे। मुझे अपने अंदर से शर्मिंदा आ रही थी कि हम लोगों को ऐसे गुरु मिले हैं, गाइड कर रहे हैं, कि इतना अच्छा से सेवा कर रहे हैं। और ऐसा ही यही तो है डायरेक्शन देखिए। और हम लोग कल
सुबह गए प्रयागराज में, फिर मीटिंग अटेंड किए। तो वहाँ सॉरी वहाँ जो हमने आशा मैम के साथ में थी मैं, और अनुपा मैम, गीता मैम और पवित्रा मैम और फूलकुमारी मैम दूसरे गाड़ी में थे। तो अनुपा मैम को पहले ही वहाँ स्टेज में बोलने को लिए बोल दिए। तो उन्होंने अनुपा मैम ने जो अंदर से ढूंढ रही थी कि मेरी लक्ष्मी मैम कहाँ है, तो मैं तो वही थी, वही हाल में थी पर रूम में थी। तो इसलिए बोली तो मैं आवाज तुरंत ही पहचान गई कि हमारी अनुपा मैम बोल रही है, पर उनको अंदर जो खोज रहा था कि मेरी लक्ष्मी मैम कहाँ है। ऐसा ही भावना आता है। हम लोग जैसे डरते हैं बाहर, लेकिन हम लोग तो पॉजिटिव के साथ में है ना, तो इसलिए डर नहीं है। पर उनके आत्मा वो खोज रहा था कि हमारी लक्ष्मी मैम कहाँ है। तब पर भी अंदर वो खोजते खोजते भी इतना अच्छा से वहाँ प्रोग्राम दिए, उतना स्टेज में जा करके वहाँ जो हॉल था वो एकदम भरा था। ऐसा ही है। तो देखिए हम लोगों को कभी बच्चा भी खोजते रहते हैं, कभी माँ भी बच्चे को खोजते रहते हैं। यही तो संगत है, यही तो महान संगत है। ये बहुत प्लस पॉइंट बात है। मुझे इतना अंदर से खुश लग रही थी जब अनुपा मैम मुझे बता रही थी, तो मैं यही बताई कि मैं तो सेफ्टी में हूँ, हम लोग पॉजिटिव लोगों के साथ में है, कुछ डर का बात नहीं है। अलग रिएक्शन के साथ में, फैमिली के साथ में नहीं रहेंगे तो वहाँ पे डर है, पर यहाँ कुछ भी डर नहीं है। सब हमारे जो गाइड कर रहे हैं, साथ में चल रहे हैं, हमको इतना अच्छा से ले जाएंगे, लानेंगे। तो देखिए यही है। और वहाँ जब गीता मैम जब गई, वहाँ जब बोली, बहुत अच्छा से बोली, वो बहुत बड़ा बनेंगी, सच में सब लोग सीए बनेंगे। क्योंकि जो पहली बार जा करके उतना हल भरा हुआ था, लेकिन सब लोग इतना अच्छा से बोले, मैं सबको पॉइंट इतना महसूस की कि अरे वाह, कितना अच्छा, कितना जबरदस्त बोल रहे हैं, कितना अच्छा से बता रहे हैं सभी लोग। एक कोई ना कोई पॉइंट इतना इतना अच्छा था, तो सब लोग जरूर सीए बन जाएंगे। ये आग तो लगी गई है, पर किसानी है तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए यही है जो पवित्रा मैम पहली बार अभी पेस्ट यूज कर रही है, पीवी भी नहीं की थी, तब पर भी उन्होंने नेपाली शब्द में बताई कि आई लव डिएक्शन, मैं जीऊंगी तो डिएक्शन, मरूंगी तो डिएक्शन, डिएक्शन से मैं इतना प्यार करती हूँ। वो भी बात मुझे इतना अंदर से खुशी मिली कि देखिए कितना अच्छा अच्छा यहाँ मेरे सहेलियां आए हैं। सब लोग जरूर एक ना एक दिन सीए बन के रहेंगे, एक दिन में तो नहीं बनेंगे पर बन जाएंगे। सभी को बात मुझे इतना अच्छा लगी। और वो जो फुलकुमारी मैम है, वो भी बहुत अच्छे से बताई। वो पहली बार माइक पकड़ रही थी, पर हम लोग बता रहे थे कि आप माइक इधर करिए, लेकिन उनके मतलब अंदर से कोई आया था तो इधर इधर माइक चला जाता था। पर उनके अंदर से इतना हिम्मत आई कि वो सारा बात बोल दी, इतना अच्छा से, इतना खुशी लगी, इतना खुशी लगी। और गीता मैम भी बहुत अच्छा से बताई। तो देखिए यही तो है डिएक्शन। और हम लोगों के साथ में जो दूसरा दिन में जो था, तो हम लोगों के साथ में वहाँ तो प्रोग्राम चला। और जो श्याम सुंदर मौर्य सर हैं, सभी से मुलाकात हुई। विनोद सर से भी मुलाकात हुई। तो मैं विनोद सर के वाइफ से नहीं पहचान रही थी, पर मैं देखी तो मैं विनोद सर से पूछी कि आपके वाइफ है? तो हाँ। तो बहुत खुशी लगी को संकेत से भी मैं जान गई, और उन्होंने बता दिए मुझे संकेत से कि हाँ मेरा ही वाइफ है। बहुत खुशी मिली। वहां तो जब गए हम लोग, जितना भी तारीफ करेंगे बहुत ही कम ही पड़ेगा। तो वहां से जो मीटिंग समाप्त हुई, तो हम लोग गए, और जो भरत ध्वजा में जो गए, वहां लाइव की। तो लाइव करते ही जैसे कि हमारे राजीव सर, सीमा मैम आए थे यहाँ, सब लोग पहचानते हैं सीए। तो उन्होंने जब लाइव की तो तुरंत लाइव में देखने लगे। बहुत अंदर से खुशी मिलती है कि इतना, अरे वाह, इतना बड़ा बड़ा लोग देखते हैं हम लोग। बहुत अभी तो छोटे हैं, तब पर भी हम लोगों को लाइव देखते रहते हैं। तो सारा मैं लाइव की वहाँ, बहुत खुशी मिली, बहुत इंजॉय की। और मुझे ऐसा लगा, इतना खुशी हो गए हम लोग वहाँ घूम करके
कि मैं वो जो बच्चे लोग झूल के ऐसे जो फलांग मारते हैं, बस कुछ बिना सोचे समझे बस ऐसे झूल गए। इतना झटका लगा कि बहुत अच्छा से संभल गई, मैं भुई में गिरी नहीं। तो सब लोग बोले कि ऐसा मत करिएगा आप, नहीं तो चोट लग जाएगा। तो बहुत खुशी मिली कि हम लोग भी बच्चे बन जाते हैं। तो वहाँ से फिर दूसरे जगह में गए, बहुत अच्छा-अच्छा जगह देखे और जब दूसरे दिन में गए घूमने, 2 गाड़ी बुक करके ले गए, अपना कार और दूसरा एक और आरडी पटेल सर। तो हम लोग ऐसे ही ज़्यादा ग्रुप में जब गए, तो वहाँ मनगढ़ मनगढ़ में जो गए, तो वहाँ तो इतना खुशी मिली, मैं उस टाइम समझ नहीं पा रही थी कि मैं कितना उम्र का हूँ। मुझे भी अंदर से ऐसा लगा कि काश मैं भी नाच लूँ थोड़ा-सा। तो आरडी पटेल सर और सभी लोग तो गाइड कर रहे थे, वहाँ राम मिलन सर भी थे, सब लोग गाइड कर रहे थे हम लोगों को। तो मैं छुप के वीडियो करने को मन करा, नाचने को मन करा, तो ऐसे एक हाथों से मोबाइल और एक हाथों से ऐसे जब वीडियो करने लगी छुप के, वो भी, तब पर भी आरडी पटेल सर देख लिए कि वो क्या हो रहा है? तो निशा मिस ने बोली, "वो तो टिकटॉक बन रहा है।" बहुत खुशी, देखिए यही तो है रिएक्शन कि इतना देखभाल करते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो यही है, तो वहाँ मैंने थोड़ा-सा नाच ली मयूर के तरह, मजूर के तरह ऐसे फनफना ली, अंदर से वो आया तो मैं भी ऐसे ही टिकटॉक बना ली। तो यही तो है रिएक्शन, जितना भी उम्र होगा पर हमारे श्यामलाल सर के तरह नौजवान बन जाते हैं। तो इतना अच्छा-अच्छा देखिए हम लोग जाते हैं प्रोग्राम में पर नौजवान की तरह हो जाते हैं, माहौल ऐसा हो जाता है, यही है रिएक्शन। तो हमारे जो वो राममिलन सर वहाँ हम लोगों को गाइड एक दिन दिन भर करते हुए और जो किरण बहन है, वो दूसरे जगह प्रोग्राम करने के लिए जाना था उनको पर वो नहीं गईं, वहाँ कैंसल करके हम लोगों से मिलने के लिए एक दिन दिन भर हम लोगों के साथ में बैठे। आरडी पटेल सर के घर में साथ में घूमे-फिरे रहे और जो हम लोगों को 23 तारीख में आना था, तो 23 तारीख में रात भर रहे राम मिलन सर और वहाँ 2 बजे हम लोगों को 2 साढ़े 2 बजे जगा दिए। देखिए कितना ज़िम्मेवारी लेकर के और जो हमारे आरडी पटेल सर के बेटियाँ हैं मनीषा, निशा सभी को नाम तो मुँह में नहीं आ रहा है और अजय, विजय सब लोग जो थे, सब लोग सेवा में लगे थे। उनको मैं एकदम दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जल्दी-जल्दी उनको सपना पूरा होए और जल्दी-जल्दी स्टार एजेंट्स लगाए, सीए तक बने क्योंकि हम लोगों की इतना देखभाल कर रही थी और ऐसा ही मैं बताना चाहती हूँ कि जो आशा मैम हैं, उनको मैं एक ऐसी पॉइंट पाई कि मेरा दिल में चुभ गया कि हम लोग साथ में हैं, जैसे भी हैं, पर उन्हों इतना एडजस्ट कर लेती हैं और जो इतना एक बार जो स्माइल की, जो आवाज़ निकाल कर के हँसी, तो मैं भी हँसी और देखी मैम को इतना खुशी कि मैं कभी नहीं आशा मैम को उतना खुशी देखी थी। तो मेरा दिल में वो चुभ गया कि इतना खुशी रहते हैं और कभी ऐसा मैं नहीं देखा कि कोई मतलब दुःख हो हम लोगों को महसूस हो, ऐसे कहीं कभी जगह नहीं दिए। हम लोग 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख तक हम लोग 3 दिन वहाँ ठहरे, पर इतना अच्छा से हम लोगों को सँभालते हुए चले। मैं तो इतना नमन करना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी सबको सपना पूरा हो। यही मेरा आशीर्वाद है, उनके मेरे तरफ से जल्दी सीए बने सब लोग। तो यही तो है, ये हम लोगों के यहाँ रिएक्शन में यही मिलता है और ये श्रेय हमारे जो गुरु अशोक सर हैं, संभा मैम उनको जाता है। अगर जो वो ना हम लोगों को ले जाते, हम लोगों को ना सिखाते, हम लोगों को ना आगे गाइड ना करते, ना बढ़ाते तो हम लोग कैसे घूमते-फिरते, कैसे ये सब माहौल को कैसे देखना पाते, कैसे महसूस कर पाते। तो ये हमारे अशोक सर को भी जाता है और हमारे जो दातो डॉक्टर लिमसियो जिन हैं उन उन्होंने अगर ये प्रोडक्ट ना बनाते, इतना बड़ा आदमी ना होते, तो ये सब हम लोगों को देखने नहीं मिलता, तो उनको भी ये सब श्रेय जाता है।
और देखिए हम लोग तो पागल ही बन के घूमते फिरते, अगर दांतों डॉक्टर लिम्सियोजिन ये सब न बनाते तो यही है डिएक्शन। डिएक्शन में करना चाहिए, क्योंकि डिएक्शन में उम्र कितना भी ज्यादा हो जाता है पर वो महसूस नहीं होता है। और मैंने अपने पिता के बारे में थोड़ा-सा मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैंने जब छोटी थी, जब छोटी बच्ची थी, तो उस टाइम में हम लोग जब साथ में बैठते थे तो मेरे पिता यही बोलते थे कि हम लोग बताते थे पिता से कि पिताजी खेतों में बहुत सारे गाय भैंस चरते हैं, तब पर भी आप नहीं रुठते हैं, क्यों? तो मेरे पिता यही बताते थे, जितना खाएँगे उतना मैं आगे की तरफ जाऊँगी। तो मैं यही पूछती थी, कैसे जब खा लेगा, वो गाय भैंस चर लेगा तो कैसे आप आगे जाएँगे? तो वही तो आज दिन देखने को मिल रहा है, वही तो सीख रहे हैं हम लोग। वो बोलते थे जितने खाएँगे उतने हम आगे जाएँगे, क्योंकि ये आशीर्वाद मिलता है। कोई भूखा है तो वो खाएगा, उसका पेट भरेगा तो आशीर्वाद मिलता है, चाहे पशु रहे, चाहे मानव रहे, चाहे जो भी रहे। तो यही तो डिएक्शन में हो रहा है। और मैं एक और होटल वाला को मैं कहानी बताना चाहती हूँ कि एक होटल वाला था, तो वो होटल वाला के घर बहुत भीड़ होता था। तो वो होटल वाला ने सॉरी, तो कोई बता रहे थे बहुत लोग कि एक बंदा आता है आपके होटल में जो, तो वो टिकट नहीं देता है, वो पैसा पेमेंट नहीं करता है, वैसे खा के चले जाता है। तो वो सुनते रहे, 1 लोग बताए, 2 लोग बताए, तो वो एक दिन गए, शुरू में जब बताए कि आपके होटल में कोई बंदा आता है, पैसा पेमेंट नहीं करता है, तो वो मालिक जो था वो गया उनको देखने। जब देखने गया तो वो एक जगह में ऐसे बैठ के विनती कर रहा था कि काश उनके होटल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँगे, भीड़ होगा तो मैं उसी भीड़ में अपना पेट भर लूँगी। तो वो प्रार्थना किस लिए कर रहा था कि होटल का वो मालिक के लिए, कि भीड़ जब होगा तो मैं एक टाइम एक खुराक में खाना खा लूँगी इसलिए। लेकिन विनती कितना बड़ा कर रहा था वो, इसमें समझना चाहिए। तो वो आदमी ने बताए, वो होटल वाला ने बताए, मालिक ने बताए कि मैं मुझसे बहुत सारे लोग बताएँ कि वो खाना खाता है पर पैसा नहीं देता है। तो वो पैसा नहीं देता है पर मैं उसके साथ जब दिखने गए तो मेरे लिए वो प्रार्थना कर रहा है। तो किसी न किसी के हाथ होता है, जो आगे बढ़ते हैं लोग, जो खुशी होते हैं, तो किसी न किसी के हाथ होता है। यहाँ तो हम सब लोग महान बैठे हैं, सब लोग महान हैं, क्योंकि डिएक्शन में आ गए। वैसे भी मैं ये पॉइंट हमेशा बताती रहती हूँ कि हमारे जो महागुरु हैं डॉक्टर रत्ना मैम, वो बताती हैं जो पहले जन्म में अच्छा कर्म किए होंगे वही डिएक्शन पहचान पाएँगे। और इतना अच्छा-अच्छा पॉइंट है इसमें कि हम लोग जैसे भी हैं, बस आँख मूंद के प्रोडक्ट खा लें, प्रोडक्ट खा करके बस वही तो बताना है, क्या करना है। आज के दिन में जो खेती रोपाई चल रहा है, बिया बैठौनी चल रहा है, उसमें जो बैठौनी करने जाएँगे तो नेपाली 500 मिलेगा, आईसी 300 मिलेगा। पर ये जो कमर इतना दर्द होता है, मैं अपने खेतों में बोलाई हूँ, उनको भी तो कमर दर्द होता होगा, वो भी तो बारिश में भीग रहा है, वो तो घाम भी सह रहा है, वो हिल्ला में कितना थक रहा है, वो बीउ जो बैठा देता है और हम लोग खाते हैं इतना अच्छा से। तो देखिए यही है डिएक्शन, हम लोग डिएक्शन में करेंगे तो हम लोग इतना मान सम्मान पाएँगे। पहले कर्म करना पड़ेगा, पहले कर्म जो होम टू होम करना पड़ेगा, सभी को बातों को सहना पड़ेगा, सभी ताना बोली जो भी है, अपने सहनशीलता क्षमता इतना बड़ा कर लीजिए कि सह पाए हम लोग। तो प्रोडक्ट खाएँगे, स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे, जो हम लोग सुनने करेंगे। मैं ये भी बताती हूँ हर मीटिंग में, हर होम मीटिंग में बताती हूँ, ये पॉइंट मैं कभी नहीं भूलती हूँ कि ये जो हम लोग सुनने करेंगे तो दिमाग का निखार आएगा, सहनशीलता जो बढ़ेगा और प्रोडक्ट जो हम लोग सेवन करेंगे तो हमारा शरीर जो सेहत है वो अच्छा होगा। क्यों मैं इसके बारे में बताती हूँ कि मेरा लगभग 5 बरस हो गया था
प्रोडक्ट यूज करते करते, लेकिन मैं ये भी बताती हूँ कि डिप्रेशन में पड़ी थी तो वो मेरा जड़ से खत्म नहीं हुई थी। लेकिन जब से मैं सुनने करने लगी तो मेरा ये डिप्रेशन बोले तो जड़ से खत्म हुआ ये सुनने करने से, क्योंकि वो जो मन है इधर उधर नहीं भटकता है, टेंशन में नहीं जाता है। तो इसलिए मैं बताती हूँ कि मेरा वो पड़ा था तो मैं यही बताती हूँ, सभी लोगों को ये ऐसा नहीं होता है। तो महिला समस्या जितना भी था तो मैंने रिएक्शन खा के स्वस्थ हो गई। लेकिन जो मेरा डिप्रेशन था इससे मैं बुझती हूँ, समझती हूँ कि सुनने से मेरा अच्छा हुआ। तो आप लोग भी करिएगा, ये बहुत अच्छा चीज है। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जिन जिन लोगों को काम करने को मन नहीं है, अपने अपने काम करवाना है। जैसे कि मैं खुशबू मिस को लेती हूँ। खुशबू मिस पहले जब डिएक्शन में नहीं की थी तो उन्होंने अपने पिता ने जो काम बोलते थे कि ये काम करो, भैया ने जो बोलते थे ये काम करो, तो वही करती थी, क्योंकि ये संस्कारी है, यही काम है, यही सभी को घर में चलता है। लेकिन जब डिएक्शन करने लगी तो उन्होंने, उनके फैमिली नहीं करने को मान रहे थे, नहीं देने को मान रहे थे कि तुम मत जाओ, लेडीज हो, लड़की हो, मत जाओ। लेकिन वो तो डिएक्शन की मीटिंग सुन करके इतना अच्छा से समझ गई कि वो पढ़ के भी वो काम करने लगी। जब डिएक्शन में काम करने लगी, जब खूब कड़ी से कड़ी मेहनत करने लगी, आज के दिन में बताऊं जो मिलीनियर जब बन गई तो उन्हीं से, उनके भैया हो, उनके पिता हो, उनके जो फैमिली है, सब लोग उन्हीं से सलाह लेते हैं, कौन काम करे, कौन सा काम करे, क्या करना है। अब सोचिए, बेटी से सलाह लेने का अधिकार क्या कौन सा चीज ने दिया, तो पैसा। और ऐसा ही मैं उदाहरण एक और बताना चाहती हूँ कि लेडीज, लड़कियां जो हैं, तो विनीता विनीता मैम है, उनके पिताजी ने पहले बोलते थे कि मैं कैसे अपने बेटी के शादी अमीरों के घर में करूंगी। तो उन्होंने ये सोच रही थी कि मेरे पिता के का ये चिंता है, ये दर्द है, ये दुख है। पर उन्होंने जब डिएक्शन पाई तो डिएक्शन जब करने लगी तो उनको भी लोग मना कर रहे थे फैमिली से कि मत करो, मत करो, सभी को यही होता है। तो वो जबरदस्ती जब काम करने लगी तो आगे बढ़ने लगी, और उनके जब 1.5 लाख महीना के आने लगा तो उनके शादी में कोई रुकावट हुआ नहीं हुआ उनके। और जब बोनस स्टेटमेंट दिखाए तो बोले, मैं शॉर्टकट में, बहुत शॉर्टकट में बता रही हूँ विनीता मैम के बारे में। तो उनको जो शादी, जो पति देव, उनके जो सासू माँ, होने वाला सासू माँ जो देखे उनके बोनस स्टेटमेंट, तो उन्होंने क्या बोले, मुझे सिर्फ लड़की चाहिए, मुझे कोई दान दहेज की जरूरी नहीं है, क्योंकि हर महीना हर महीना में 10 तारीख से 12 तारीख में उनके 1.5 लाख पैसा जो आ रहा है अकाउंट में, इसलिए उनके दान दहेज की कोई जरूरी नहीं है। तो देखिए, पहले जितना भी लड़कियां हैं यहाँ पे, उनको बहुत जरूरी है, जो जितना भी महिलाएं हैं सभी को जरूरी है, क्योंकि अपने बेटियों की शादी करवाना है ना, अपना बेटा को भी शादी करवाना है। तो ऐसा ही हम लोग भी मेहनत जरूर करें। और ऐसा ही मैं एक और बताना चाहती हूँ उदाहरण कि जो जस करही ओ ओस फल चखही। तो हमारे जो रोशन सर ने बताए हैं 2 बरस पहले कि हमारे जो जो जैसे करेगा वो वैसे फल पाएगा। अगर हम लोग जैसे करेंगे, जो हम लोग डिएक्शन के, और बाहर के दुनिया में तो नहीं बताऊंगी, लेकिन जो डिएक्शन में कर रहे हैं तो शीशा के घर में है, शीशा के घर में जो है हम लोग, तो जैसे मैं करूंगी वह, यानी कि व्हाट्सएप चलाऊंगी, मैसेंजर चलाऊंगी, फेसबुक चलाऊंगी तो दिखेगा, क्योंकि लाइक कमेंट जरूर करूंगी। और ऐसे ही जो बताए हैं रोशन सर ने कि जो स्टार एजेंट हो गए हैं, जो स्टार एजेंट हो गए, एक बहुत ध्यान से सुनिएगा, सारी पॉइंट इतना अच्छा अच्छा पॉइंट है, आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जो ये पॉइंट है एकदम पॉइंटली वाला, जिंदगी का सवाल है। जो स्टार एजेंट हो गए हैं उनको अगर
जहाँ पे वो जुड़ी हैं, कुछ दिन वो छोड़ दिए हैं, अगर काम नहीं कर रहे हैं तो फिर से वही आईडी चलाएगा तो अच्छा है। पर दूसरा आईडी बना करके दूसरा कोई जोड़ लेगा, वो आईडी नया आईडी बना के चलाएगा तो वो पाप नहीं है। वो क्या है? पाप नहीं है, वो महापाप है। बहुत बड़ा पाप है ये। तो ये जरूर सुनिएगा सभी लोग। और जो जस करही ओस फल चखही, जो स्टार एजेंट हो करके दूसरों के नीचे चले जाएंगे तो उनका कोई इज्जत मिलेगा नहीं। बाद में जो बड़ा हो जाएंगे, सीए जब बनने के क्राउन डायमंड जो स्टेटस आएगा तो लोग छानबीन बहुत करते हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो यही सोचेंगे कि वो तो पहले दूसरे ग्रुप में थे और आज दूसरे ग्रुप में जुट गए हैं, तो इनको तो कोई इज्जत नहीं है। इनको बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए। ये हकीकत है, ये हकीकत है। क्यों मैं ऐसे बता रही हूँ कि ऐसे लोग करते हैं, तो ऐसा ना करे, कोई ऐसा ना करे। हम लोग भले छोटे हैं, एक दिन जब बड़ा बन जाएंगे तो गूगल चाचा यूट्यूब मामा से जरूर पूछेंगे लोग, समझेंगे लोग। तो हम लोग शीशे के घर में हैं, तो यही करना है। और हम लोग ये भी करना है, जैसे कि हम लोग जो रिएक्शन कर रहे हैं तो हम लोग जरूर गोल सेट करें, माइंड सेट करें, ड्रीम बनाएं। 3 महीने के ड्रीम, 6 महीने के ड्रीम, 9 महीने के ड्रीम, 1 वर्ष का ड्रीम, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष का ड्रीम बनाए। और रोज के भी ड्रीम बनाए कि एक सोप बेचूंगी तभी खाना खाऊंगी, एक पेस्ट बेचूंगी तभी खाना खाऊंगी। कोई फोटो अपलोड जरूरी नहीं है, अगर जो डालेंगे तो भी अच्छा है, लोग देख देख करके मोटिवेट होंगे, ये भी बहुत अच्छा बात है। पर रोज बेचने की काम करिए, तभी हम लोग बिजनेसमैन हैं। जो भी आगे बढ़ा है तो वो कोई ना कोई बेचता है। तो जैसे वीडियो आया था, लो कूड़ा बोल रहा था उसमें, तो कूड़ा क्यों? एक आदमी ने सवाल किया कि क्यों कूड़ा बेच रहे हैं? तो उसने बोले कि आप तो कूड़े तो खा रहे हैं, आप तो कूड़े ही खाते हैं, खरीदते हैं। तो वो बहुत अचंभव हुआ और बोला, थोड़ा बहुत गर्म भी हुआ, बोला कैसे हम लोग कूड़ा खा रहे हैं? तो बोरा जो लिए थे, यहाँ बोके थे कंधे में, तो वो बताएं कि देखो यही तो आप लोग खा रहे हैं, स्प्राइट खा रहे हैं, कोको कोला खा रहे हैं, बाहर के चौचौ, फुल्की, टिकिया, मोमो, जो भी बर्गर, पिज्जा, यही तो खा रहे हैं आप लोग। क्या ये शरीर के लिए अच्छा है? नहीं अच्छा है। तो उस आदमी ने पूछा, आप क्यों हमारे लिए सोच रहे हैं? तो उसने जो कूड़ा बेच रहा था उसने यही बताया कि मैंने क्यों बता रही हूँ ये सब शब्द, कि मेरा जो कैंसर हो गया है, मेरा जो कैंसर हो गया है तो आप लोगों को ना हो, इसलिए मैं चेतावनी मतलब शीशा दिखा रही हूँ कि आप लोगों को ये ऐसा ना हो, इसीलिए मैं कूड़ा बेच रही हूँ। तो देखिए यही है डिएक्शन। डिएक्शन में जो आएगा, जो ईमानदारी पूर्वक करेगा, एक दिन तो नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा। हीरो हीरोइनी जो बोलते हैं इसी डिएक्शन में है, राजा रानी जो बोलते हैं इसी डिएक्शन में है। जो हम लोग ज्ञानोधर्मा, ये भी मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि जो हम लोग ज्ञानोधर्मा जड़ी बूटी के राजा जो खा रहे हैं और जो पोषण खाना के रानी जो खा रहे हैं, तो हम लोग जो खा रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, तो जरूर हम लोग राजा रानी बन जाएंगे। तो राजा रानी बन जाएंगे, यही हम लोग को करना है। तो मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि अब ऐसा ही है किसानी टाइम, तो मैं ज्यादातर नहीं बोल पाऊंगी। और मेरे पति देव जो हैं खेत में हैं, वो भी नहीं बोल पाएंगे जितना बोली हूँ। और किसी के शरीर में चुभन हो गई है तो मुझे माफ करिएगा कि आज मैं कड़वा बात भी बोल दिया हूँ। और मैं अपने बाड़ी को यही विराम करता हूँ। और जितने भी पार्टिसिपेंट सुने हैं, दिल से मेरे ये आवाज को एकदम भोग रहे हैं, तो दिल से मैं नमन करती हुए अपने बाड़ी को विराम करती हूँ। थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट। डिएक्शन, गुड मॉर्निंग। You go there, you go there. You go there, you go there. थैंक यू सो मच लक्ष्मी मैडम। एक बार लक्ष्मी मैडम के लिए जोरदार तालियां। बहुत जबरदस्त। आज तो
आपने फिर से संगम प्रयागराज में हम लोगों को पहुंचा दिए। हम लोगों को पूरा आर डी पटेल सर के घर पे एकदम एंजॉय करते हुए जो माहौल है उस माहौल में फिर से आप लेके चले गए, बड़ा अच्छा लगा। और बोला जाए तो यस, सभी लोगों को ये जानने की जरूरत है दोस्तों कि रिएक्शन हम लोगों को क्या माहौल देता है, कि रिएक्शन हम लोगों को ऐसा माहौल देता है कि हम लोग